हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 75 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग को कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, उसके सम निकालना है, उनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला है ए पार्ट, दैट इज 5.3 प्लस 2.6, है ना? +2.6। अब जब हम लोग ऐड करते हैं +2.6 तो हम लोग कैसे करते हैं, आपको रूल याद में रखना है। सबसे पहले आपने ऊपर पे जो नंबर था, पहला वाला नंबर लिखा 5.3, और जो दूसरा नंबर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ अलाइन करना है। ठीक है, पॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे आना चाहिए, जैसे कि ये पॉइंट के नीचे ये पॉइंट है। ठीक है, ऐसे आना चाहिए। अब इस नंबर में पॉइंट के बाद इधर पे 6 और इधर पे 2 है। अब इधर पे हम लोग 6 लिख लेते हैं और इधर पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही अरेंज करना है, अगर ऐसे नहीं करो तो गलत कर दोगे। ठीक है, फिर इसको ऐड करना है। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ऐड करने से पहले आपको और एक काम करना है कि ये जो पॉइंट है, इन तीनों के नीचे भी, यहाँ पे भी आंसर में भी एक पॉइंट यहाँ पे दे देना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट देना है। एक बार ये पॉइंट दे दिया, अब आपको सारे नंबर, ये सारे पॉइंट को आप सोचो ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, भूल जाओ। अब सिंपली जो आप जैसे आप ऐड करते थे आप वैसा ऐड करो। ठीक है, 6 + 3 कितना होता है 9, और 5 + 2 कितना होता है 7। तो हमारा आंसर निकल के आता है 7.9। ठीक है, देखते बी वाला पार्ट, 18 + 8.8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो पॉइंट ही नहीं है। अब 18 को क्या हम लोग 18.0 लिख सकते हैं? 18.0 लिखो चाहे 18.00 लिखो, यहाँ पे 000, 8 पॉइंट के बाद कितने भी जीरो दे सकते हो। ठीक है, मैं एक ही लिख लेता हूँ 18.0। ठीक है, अब 8.8 लिखना है। अब 8.8 के लिख के सबसे पहले पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे लगा लूंगा, है ना? अब यहाँ पे ये जो 18.8 है, पॉइंट के बाद इधर पे 8 है एक, और इधर पे 8 है। ठीक है, ऐसा लिख लेना है, फिर इसको ऐड करना है। अब ऐड करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक के नीचे एक होने चाहिए। ठीक है, अब सिंपली अब ऐसे ऐड करेंगे ताकि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट को अब भूल जाओ। ठीक है, बस सिंपली ऐड कर दो। 0 + 8 वुड बी 8, 8 + 8 वुड बी 16 का 6 कैरी 1, 1 + 1 2। तो मेरा आंसर है 226.8। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट। अब देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट में 2.15 + 5.26, 2.15 प्लस 5.26। ठीक है, सबसे पहला वाला नंबर लिखेंगे, दैट इज 2.15। दूसरा वाला नंबर है 5.26। 5.26 ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, इस पॉइंट के नीचे। अब पॉइंट के इधर पे 26 है और इधर पे 5 है, वो लिख लेता है, ये वाला 26 और इधर पे 5। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब ऐड करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देते हैं। अब हम लोग पॉइंट को भूल जाते हैं, अब सिंपली जो ऐड करते हैं सिंपली वैसे ही ऐड करते हैं। 5 + 6 11 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, है ना? फिर 5 + 2 7। तो मेरा आंसर है 7.41। फिर गया सी। अब करते हैं डी। डी वाला है 9.01 प्लस 9.10, 9.01 प्लस 9.10। अब सेम रूल, सबसे पहले 9.01। अब इसका पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 10 है और पहले 9। इसको ऐड करते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट भी दे देते हैं, है ना? अब 1 + 0 1, 1 + 0 1, ये पॉइंट, और 9 + 9 18। तो आंसर है 18.11। ये हो गया बी सी डी। अब देखते हैं ई वाला पार्ट। ई वाला में क्वेश्चन क्या है? 29.19, 29.19 प्लस 9.91, 9.91। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 29.19 लिख लेना है, और इसका पॉइंट आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या 91 है, और पॉइंट से पहले 9 है। ठीक है, उसको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए जो फाइनल आंसर आएगा उसको पॉइंट यहाँ पे पहले लिख लेना है आंसर निकालने से पहले। अब सिंपली ऐड करना है। 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 9 11 का 1 कैरी 1, 9 + 1 10, 19 का 9 कैरी 1, 2 + 1 3। तो मेरा आंसर आ जाएगा 39.10। ठीक है, तो देखते एफ वाला। एफ वाले में 0.934, 0.934 प्लस 0.6। ठीक है, सेम काम, सबसे पहले 0.934 ऐसे लिख लेंगे, फिर पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 0.6। ठीक है, अब इधर पे कुछ भी नहीं है तो इसको, यहाँ पे 0 है। अब 6 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 6 के आगे 0 लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, 0 लगा लेते हैं। अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देता हूँ। अब ऐड करता हूँ। 4 + 0 = 4, 3 + 0 = 3, 9 + 6 = 15 का 5, फिर यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, 1 + 0 + 0 = 1। तो आंसर है 1.536।
करते हैं जी वाला पार्ट। जी में क्या बोला है? 0.75 प्लस 0.03, 0.75 प्लस 0.03। तो ऐड करने के लिए 0.75 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेता है। अब पॉइंट के बाद इधर पे क्या है? 0.3 है और इधर पे 0 है, इसको ऐड करता है। ठीक है, आपको ये सारे रूल बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप ऐसे फॉलो रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको गलती हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऐड करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेते हैं। अब 5 + 3 होता है 8, 7 + 0 7, अब 0 + 0 0। ठीक है, 0.78। जी अब एच वाला करता है। एच वाला क्या है? इट इज 6.236, 6.236 प्लस 0.487, 0.487। ठीक है, सबसे पहला वाला नंबर लिख लेता है 6.236 प्लस, अब पॉइंट पहले लगा लेता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 487 है और यहाँ पे 0 है। अब ऐड करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, अब 6 + 7 = 13 का 3, कैरी 1, 8 + 4 12 का 2, कैरी 1 7 और यहाँ पे 6। तो मेरा आंसर है 6.723। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंसेस फाइंड करने को बोला है। डिफरेंस का भी रूल सेम ही है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि 5.6 - 2.3 है। सबसे पहले लिखेंगे 5.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी पॉइंट हम लोग को पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। तीनों पॉइंट एक ही साथ में, एक एक के ऊपर एक आना। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे ये पॉइंट है ही नहीं। अब नॉर्मली जैसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं वैसे कर लो। ठीक है, अब 6 - 3 कितना होता है? 3 और 5 - 2 भी 3। तो मेरा आंसर है 3.3। अब देखते हैं बी वाला पार्ट। यहाँ पे 18 - 8.8। ऐसा क्वेश्चन सेम ही है, बस माइनस करने को दिया। ठीक है, यहाँ पे 18, यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं तो 0.0 हम लोग लगा लेते हैं। पॉइंट लगा ही सकते हैं, है ना। फिर माइनस क्या करने का? माइनस करने से पहले पहले पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 8 यहाँ पे, पॉइंट से पहले यहाँ पे एक 8 यहाँ पे। सब्सट्रैक्ट करता है। सब्सट्रैक्ट करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0 - 8, तो यहाँ से 1 बोरो आएगा, है ना। 1 बोरो आया तो 10 बन गया। 10 - 8 वुड बी 2। अब इधर से 1 बोरो चला गया तो 7 बचा, है ना। फिर से 1 बोरो आएगा, 17 बनेगा। 17 - 8 बनेगा 9। तो मेरा आंसर हो जाएगा 9.2। ठीक है, ये हो गया बी। अब देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाला क्या है? 10.4 माइनस 4.5। सेम रूल, सबसे पहले 10.4 लिख लेता है, माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर पे 5 और इधर पे 4। अब यहाँ पे 4 - 5, अब आंसर लिखने से पहले पॉइंट भी लिख लेते हैं, है ना। 4 - 5, 1 बोरो आना पड़ेगा इधर से। एक बोरो आएगा तो 14 बनेगा। 14 - 5 वुड बी 9, है ना। इधर से 1 बोरो चला गया था, है ना। तो मान लो एक बोरो लगे 10, 10 से 1 बोरो 9। अब 9 माइनस बचा 4, 9 - 4 हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.9। ये हो गया सी। अब देखते हैं डी। 17 - 16.18, 17 - 16.198। ठीक है, अब इसको करने के लिए सबसे पहले 17 लिखेंगे और यहाँ पे पॉइंट नहीं तो 0.000 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है तो यहाँ पे भी 3 डेसिमल लगा लेता हूँ। इससे माइनस क्या हो रहा है? 16.198। माइनस करता है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा देता है। अब इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे 10 - 8 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 बोरो चला गया, 10 से 1 बोरो 9, 9 - 9 वुड बी 0, है ना। अब उसके बाद यहाँ से भी 1 बोरो आया था, 10 हुआ था, 10 से 1 चला गया, है ना। 9 बचा, 9 - 1 वुड बी 8। ठीक है, 802। अब यहाँ पे 7 का 1 बोरो चला गया तो 6, 6 - 0 इज 0 और 1 - 0 इज 0। तो आंसर कितना है? 0.802। ठीक है, ये हो गया डी। अब करते हैं ई वाला पार्ट। 17 - 005, 10 माइनस 0.05। ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लेते हैं। 17 पर 0 0 कर लेते हैं, माइनस 0.05 और पॉइंट से पहले यहाँ पे 0। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। अब माइनस करने से पहले पॉइंट यहाँ पे बिठा लेते हैं। 10 - 5 वुड बी 5। फिर यहाँ से 1 बोरो चला गया था, 9, 9 - 0 वुड बी 9। 17 से 1 बोरो चला आया था, 6, 6 - 0 वुड बी 6 और यहाँ पे 1। तो 16.95 वुड बी माई आंसर। ये हो गया ई। अब देखते हैं एफ। 34.505 माइनस 18.1। ठीक है,
34.505 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाएंगे, है ना, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है और इधर पे 18 ऐसे है। अब 1 के आगे 0 नहीं तो 0 लगा लेते हैं और माइनस करता है। अब माइनस करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाता है, बोला 5 माइनस 0 वुड बी 5, 0 माइनस 0 वुड बी 0, 5 माइनस 1 वुड बी 4। ठीक है, तो इधर पे 14 एक बोरो करना पड़ेगा, 14 माइनस 8 वुड बी 6, 3 से एक बोरो चला गया, 2, 2 माइनस 1 वुड बी 1, तो आंसर है 16.405। एफ हो गया। अब करते हैं जी। जी वाला है 9.9 माइनस 9.09, 9.9 माइनस 9.09, तो इसको मैं लिख पाऊंगा 9.9, जीरो लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकता है। जीरो क्यों जीरो लगा दिया, क्योंकि मुझे माइनस करना है जो वहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो है, इसीलिए मैं जीरो ऑलरेडी लगा दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दूंगा, है ना, फिर यहाँ पे 0.9 और इधर पे 9। अब इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने से पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल बिठा देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पे 1 बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, 10, 10 माइनस 9 वुड बी 1। अब यहाँ से 1 बोरो हो गया इस 9 से, तो बचा 8 माइनस 0 8। अब ये 9 माइनस 9 वुड बी 0, तो 0.81। देखते हैं एच, एच इज 6.236 माइनस 0.487। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा, 6.236 माइनस, अब पॉइंट पॉइंट के नीचे बिठा देता हूँ, पॉइंट के नीचे यहाँ पे बैठ गया, तो पॉइंट के इधर पे क्या है 487, पहले क्या है 0, है ना। अब सब्सट्रैक्ट करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, है ना। अब माइनस करते हैं, 16 माइनस 7 वुड बी 9, है ना, इधर से 1 बोरो चला गया था, 12, 12 माइनस 8 वुड बी 4, 1 इधर से भी बोरो चला गया था, 11, 11 माइनस 4 वुड बी 7, है ना, फिर 6 से 1 बोरो चलेगा, 5, 5 माइनस 0 वुड बी 5, तो आंसर इज 5.749। ठीक है, तो ये हो गया फिगर इट आउट के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोर ऑन डेसिमल सिस्टम, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।